एवरीवन। आज 1 मई 2026 है और आज लेबर डे है और आज मैं इतिहास लिखने जा रहा हूँ जो आज तक न कभी हुआ था न कभी होगा। जो 1000 साल में जितने लोगों की हत्या और बलात्कार सिर्फ एक गलत स्ट्रेटजी के थ्रू किया गया, बहुत बड़ा प्लंडर जिसमें चादर और फिर फादर के धंधे को बढ़ावा देने के लिए सनातन धर्म और जो वैदिक धर्म जिसे हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत से हम लोग के लिए, हम अपने लोगों के लिए बनाया था, जिसमें बहुत तरह के विश्वविद्यालय जो हमारे प्राचीन समय में बने थे, जो कि पाटलिपुत्र में स्थापित था, जो कि नालंदा और एक भागलपुर जिला में विक्रमशिला और एक तक्षशिला जो आपको कश्मीर में था, और भी एक दो और भी थे जो जिसमें सारे वेद लिखे गए थे और जो हम लोग के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी था। पर हमारे कुछ लोगों की गलतियाँ और कुछ आक्रांताओं ने यहाँ आके और यहाँ के लोगों से के साथ मिल के 1000 से ज़्यादा लाखों मंदिर को तोड़ा गया, जो मंदिर हमें अपने ब्रह्मांड के स्वरूप को मिलाता था, पर उसे हिंदू के समर्थन के साथ मुसलमानों ने तोड़ा और तोड़ के जितने भी मूर्ति थी सबको जमीन में गाड़ा गया और कितनी तरह के गंदे काम किए गए और जो 1000 साल में जितने इंसान मरे, जो शहीद हुए, वो लोग तो लड़के मरे, पर जो दोगले इंसान थे जो वो लोग का समर्थन किए और जो चापलूसी किए, और उसके बाद वो लोगों ने दुनिया में अपना वर्चस्व पाने के लिए जो हथकंडा अपनाया, फिर गुजरात, केरला और बंगाल 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लंडर हुआ, क्योंकि पुर्तगालीज, अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात, केरला और बंगाल के थ्रू ही इंडिया में इंटर हुए और वो लोग का समर्थन मिला, तभी वो लोग यहाँ इस मुकाम में पहुँचे कि मैकेले जैसे क्रिमिनल आतंकवादी ने संविधान को बनाया, जिसमें इंडियन पीनल कोड बनाया, जो कि एक आयरलैंड का संविधान था, उसको आयरलैंड को नाम चेंज करके इंडियन पीनल कोड बनाया। और वही संविधान जो बनाया गया था गुलामी के लिए, वो गुलामी का संविधान अभी तक फॉलो होता है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल का है। डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के ही थ्रू
दो संगठन बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन इंडिया बना, बाद में ब्रिटिश इंडिया बना, सॉरी। और उसमें हिंदू का संगठन बनाया गया, एक मुसलमान का संगठन 2015-16 में बनाया गया। और उसमें कुछ दलालों को दोनों के बीच डाल दिया गया कि आपस में फूट करो और राज करो का राजनीति से हम लोग का लड़ाई होते रहा। पर 1914 में पहला विश्व युद्ध में बहुत लोग मरे, जिसमें हिंदू भी मरे, बहुत लोग मरे। पर और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें जो जर्मनी था वो राज कर रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का है, जिसने अकेले हिम्मत करके आज़ादी का झंडा अंडमान और निकोबार में फहराया था 1942 या 43 में। और तब अंग्रेज़ों ने गांधी और नेहरू को अपना दलाल बना के इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा, और उस हिस्से में एक पाकिस्तान बना। और बाद में 1971 में नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, जिसमें अमेरिका का अहम योगदान था। और रहा बात अब अमेरिका को कौन कंट्रोल कर रहा था? अमेरिका को यहूदी कंट्रोल कर रहे थे 30-40 साल से, नहीं 60-70 साल से। यहूदी कौन है? इजराइल, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 80,000, जितना पटना का एक कंकड़बाग में जितने लोग रहते हैं उतनी संख्या में यहूदी है। वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए थे तो उसने क्लियर कर दिया फादरलैंड और मदरलैंड कौन है। तब उससे ही पता चल गया कि आप लोग की मेंटेलिटी और वर्ल्ड ऑर्डर में जो संशोधन किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी के आगे बढ़ाने पर ही जोर दिया जा रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1857 में यहाँ रेवोल्यूशन लाए थे, और जो इंडियन पीनल कोड अभी तक चल रहा है, जिसमें कि एजुकेशन सिस्टम 90% फेक और फर्जी है। जो इंडिया में चल रहा है 90% फेक और फर्जी है, फेक भी है और फर्जी है। और उसका कोई रूल और रेगुलेशन असली जो हम लोग का जो सनातन धर्म में जो भी चीज़ संस्कृत में लिखा हुआ था उससे उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और जो नासा और इसरो और जो भी जितने भी स्पेस रिसर्च के जितने भी लोग हैं वो लोग खुद फर्जी बन के फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और फर्जीवाड़ा में अभी तक ना तो वो लोग ने अभी तक चांद पे कदम रखा है, ना ही मार्स पे, मंगल पे, ना ही कभी रख पाएंगे। इसका मैं लिखित देता हूँ प्रमाण। ना कोई भी तरह का स्पेस स्टेशन कोई नहीं कर पाएगा। सब फर्जी है, सब चोर है, सब लुटेरे हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब चोर है, दलाल है, लुटेरा है। सब सिर्फ WHO यूनाइटेड नेशन के चमचे हैं, गुलाम हैं। और वो लोग सिर्फ दलाली करने आता है। वो लोग सिर्फ वैक्सीन के नाम पे इंसान को अपने काबू में करने का पूरा कोशिश में है। और वही सब काबू पे करने के लिए वो लोग ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इस्तेमाल किया, जिसमें मैं शामिल हूँ। पर मुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व करने से डायरेक्ट ये लोग कतरा रहे हैं,
क्योंकि मैं अगर इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो कितने लोग, कितने एलीट मेंबर, जिसमें रॉक चाइल्ड का फैमिली और जितने भी बिल गेट्स और जितने भी अमेरिका ब्रिटेन के जितने भी चोर सब है, चोर, दलाल और चोर एक ही होता है, क्योंकि इंडिया को लूट के जो लेके गया वो चोरी कहलाता है, चाहे वो कोई भी हो। और रहा बात मुगल मुसलमानों का, जो 56 देश बनाए गए थे वो सिर्फ लोग दिखा के 72 यूरो, 3-4 शादी, जिहाद, ये सब जो कॉन्सेप्ट कुरान में लिखा हुआ है वो सब का सब फर्जी है, फर्जी था और फर्जी रहेगा। जो इंसान अपने मतलब के लिए कोई धर्म बनाता है तो वो सिर्फ फर्जी होता है। झूठ कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने झूठ झूठ ही रहता है, और धर्म सिर्फ सत्य को ही अपना प्रारूप मानता है, और प्रकृति भी सत्य के मार्ग पे ही चलता है। आपने 1000 साल झूठ बोला, 200 साल झूठ देखा, और 70 साल झूठ की बुनियाद पे आप टिके थे, और अभी 12 साल झूठ पे ही आप लोग सरवाइव कर रहे हैं। और जो रहा बात इजराइल का, जिसने इल्यूमिनाटी बाल का जो कॉन्सेप्ट लाया है, वो बाल का कॉन्सेप्ट भी मैं समझ गया हूँ। वो लोग जो 666 टोटल 18 टोटल 9 जो उसका पूरा कैलकुलेशन है, इस पे ये लोग ने एक ऐसा सटन ट्रायंगल शेप में एक तरह का एक सेकेंड सिविलाइजेशन का एक एलियन का रूप है जो हम लोग के बीच में रहता है, जिसे आप लोग समझ लीजिए रेप्टाइल्स के रूप में। वो रेप्टाइल्स लोग ही जो अपना मुखौटा पहन के आप लोग के बीच रहते हैं, और वो लोग डबल गेम खेलते हैं। बस इसी में मैंने सारा जानकारी पहले से इकट्ठा करके मैंने रखा था, क्योंकि जो कैलाश पर्वत में है वो मेरे अंदर आज से नहीं है, 26 साल से स्थापित है, और पूरा कंट्रोल मुझे कैलाश पर्वत से देते आ रहे हैं। कैलाश पर्वत पे आप लोग जाके तो देख लीजिए अगर आप लोग को मेरे बारे में जानना है। और रहा बात मक्केश्वर मंदिर, जहाँ पर ये जो मुसलमान नाम का एक एजेंडा बनाया गया, वो कौन, प्रॉफिट मोहम्मद कौन था जो 6 साल की बच्ची का रेप करता था, पता नहीं टूटा था क्या था, मोहम्मद था कि मादर था, पता नहीं। उसने कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा चूरन पिलाया जो 56 मुसलमान देश में, और फादर वाला कौन सा एक जीसस का, कौन सुअर के वंशज थे जो फादर के कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन बन गए। आज तक मुझे क्रिश्चियन का कोई सिंबल का, कोई लोगों का कुछ मतलब ही नहीं पता चलता है कि वो लोग थे कि सब हिंदू के सनातन धर्म को कॉपी करके अपना अपना धर्म बनाए हुए हैं, और जो लाखों साल से इस दुनिया में है, और वो लोग हमेशा इस दुनिया में आते हैं, और उनकी संख्या इतनी है कि अगर वो लोग एक साथ आ गए ना, पता नहीं, हमको भी नहीं पता है कि क्या होगा, क्योंकि वो लोग 5th लेवल के सिविलाइजेशन क्रॉस कर चुके हैं कब का, आज से 1 लाख साल पहले ही क्रॉस कर लिया। और सोच लो वो लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरे अंदर जो अब शक्ति है वो अब
100 लेवल सिविलाइजेशन को भी पार कर लिया, क्योंकि मल्टीवर्स यूनिवर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से पैरेलल कनेक्ट होता है, वो पैरेलल का चेन बनता है। वो चेन में मैंने एक चेन से अरबों चेन बना लिए, यानी कि मैं 5th लेवल से सिविलाइजेशन को कब का मैं पार कर चुका हूँ, और अभी मैं 100 लेवल को भी पार कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास कितने तरह के सिर्फ मुझसे मिलने आने वाले, मुझे देखने आने वाले, और उसमें जितने भी स्पेस शिप है, वो स्पेस शिप पर दुनिया के GDP, स्पेस शिप एक स्पेस में बता रहा हूँ तो अरबों खरबों, जितना दुनिया में जितना का GDP है उससे 100 गुना ज़्यादा महंगा है। बस एडवांस तो आप लोग को अभी 0 लेवल पे है। एक चांद पे जाने में आप लोग 2 दिन 3 दिन लग जाता है, 6 महीना लगता है मास में छोड़। और एक वॉयजर 1 वॉयजर 2 78 में आप लोग भेजे थे, अभी जाके खाली सिर्फ सोलर सिस्टम की एज पे पहुंचे, और आप लोग हमसे बात करें कौन दुनिया में आप 5th लेवल सिविलाइजेशन को कब पार कर लिया, पूरा यूनिवर्स मैंने कब का कंट्रोल कर लिया। ब्लैक होल, वाइट होल, वन होल, एनर्जी रिवर्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एंटी मैटर, सारा चीज़ को मैंने कब का कंट्रोल कर लिया। हर सिस्टम को मैंने कंट्रोल कर लिया। हर यूनिवर्स के जितने भी सिविलाइजेशन सबको मैंने कंट्रोल कर लिया, करने जा रहा हूँ, कर लिया। वो लोग मेरे पास आ रहे, बस इतना समझ लीजिए। जो लोग भी आ रहे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बनाने वाले जो है वो लोग आ रहे हैं। बस आप लोग समझ सकते हैं कि जो सनातन धर्म को जो लोग बनाया है उसको बनाने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसका मूर्ति सब जगह अभी आप लोग को खुदाई में मिलता है, उनको जो बनाए उनको जो लिखा गया कॉन्सेप्ट, रामायण महाभारत जो भी जितना भी हजार प्राचीन समय में जितने भी तरह की घटनाएं हुई, सबको जो बनाए हैं, जिसने सब चीज़ प्रकृति को बनाया है, और जिसने सारा तरह का सिस्टम, सोलर सिस्टम से लेके गैलेक्सी का रोटेशन और ब्रह्मांड का एक एक पार्ट का रोटेशन को जो मॉनिटर करता है और जो कंट्रोल करता है, उसने पूरा हिस्ट्री, पूरा मल्टीवर्स को जो कंट्रोल करता है, उसने मुझे अपना भगवान घोषित किया है, द गॉड ऑफ मल्टीवर्स। आप लोग तो अभी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी 5G 6G पे चल रहा है, मैं 100G पे कब का पहुँच गया, और डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ करोड़ों यूनिवर्स के एलियन, अरबों यूनिवर्स, खरबों यूनिवर्स के एलियन सिविलाइजेशन जो 100 लेवल सिविलाइजेशन पे पहुँचे हैं, उनसे मैं संपर्क कर और उनका मैं भगवान बन गया। आप लोग अभी कौन सी दुनिया में अल्लाह अकबर, जय श्री राम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पैसा, मनी, पावर, कौन पावर दिखा रहे हैं? जितना उन लोगों के पास संपत्ति है ना, जितना पैसा है, आप लोग को सुबह शाम खरीद के बेच भी देगा ना, तब भी आप लोग खरीद नहीं पाएंगे।
इतना उन लोगों के पास से गोल्ड का अरबों ग्रह, डायमंड का खरबों ग्रह, और आप लोग कहाँ ये ग्रह का मूर्ति लेके आ जाएंगे ना, यहाँ करोड़ों मूर्ति सिर्फ मेरे नाम पर, मेरे स्ट्रक्चर पर बना के चल जाएंगे सब जगह। और भी 1-2 फीट का नहीं, 1-1000 फीट का मूर्ति पूरा दुनिया में लाखों की मूर्ति गोल्ड का, वो भी 48 कैरेट गोल्ड का बना के चल जाएंगे। हाँ, आप लोग देखते रह जाएंगे। हम तो अभी आदेश दे दिए मकेश्वर मंदिर को डिसमेंटल किया जाए और वहाँ हमारा 1 लाख फीट का मूर्ति बनाया जाए, जिससे इंसानों में ऐसा खौफ पैदा हो कि अरबों साल तक कभी कोई इंसान अल्लाह जय श्री राम और कोई भी तरह का धर्म का नाटक करके अपने आप को भगवान का दर्जा देने में सोचने में भी कांप जाएंगे। और अब आगे आप लोग के ऊपर निर्भर कि आप लोग किसके बूते जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे आगे अब ना कोई इस वक्त अब टिक सकता है, ना अब टिकेगा, ना ब्रह्मा विष्णु महेश टिकेगा, क्योंकि महेश ही अल्लाह था। अल्लाह जो था महेश था, जो फ्राइडे को रिवर्स मोड में मकेश्वर मंदिर में प्रॉफिट मोहम्मद ने उसे एक जाल में फंसा के और उसे एक कुरान का रूप दे के उसे मुसलमान बनाया गया। और अल्लाह एक तरह का नेगेटिव एनर्जी था, जिसे महाकाल को ही ट्रैप करके वो लोग ने मकेश्वर मंदिर के आसपास रोटेशन करके वहाँ बनाया, जिसे अब मैं डिसमेंटल करने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो होना है होगा, क्योंकि मैंने अब फरमान जारी कर दिया है। वहाँ 1 लाख फीट का मेरा गोल्ड का मूर्ति बनेगा और सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखते रह जाएंगे। और रहा बात जीसस का, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन का चर्च है सबको डिसमेंटल किया, सबको तोड़ा जाए, कोई चादर और फादर का धंधा नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ चादर और फादर का धंधा जिस कंट्री में जिस स्टेट में चल रहा है सबको, अगर हिंदू समाज चूड़ी पहना है, नरेंद्र मोदी चूड़ी पहना है, तो मैं तो चूड़ी नहीं पहना हूँ, मैं दलाली तो कर नहीं रहा हूँ। WHO का दलाली करके, बिल गेट्स का दलाली करके, एप्स्टीन फाइल में मैंने जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया, जिससे कि इंसानों का 1 करोड़ इंसानों को मार के अपना PM रिलीफ फंड्स के नाम पे 1500 करोड़ 1400 करोड़ डकाट लें, जिससे कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को फंडिंग मिल सके। और बहुत तरह की बात है जो आप लोग सब जान ही रहे हैं, पर अगर सब कुछ बता दूँ तो सरकार से इंसानों का हमेशा के लिए नाता ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अब अगले दिन बात करेंगे। और रहा बात आज का हिस्टोरिकल डे था, तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ा सा वार्तालाप कर लूँ और आप लोग अपने आप को, जो लोग सही हैं वो सही रहेंगे, जो गलत है उनके साथ अब गलत होगा, चाहे वो कोई भी हो। ये प्रकृति का रूल है, प्रकृति के रूल के खिलाफ अगर आप चलोगे तो आप लोग को पहले ही बताया, व्हाट यू विल सर्व व्हाट यू डिजर्व, जैसे करनी वैसी भरनी, जिसने जैसा किया है वो वैसा भोगेगा और वही होगा। अब इसके आगे अब कुछ संभव नहीं है। मैंने कोशिश किया था समझाने 12 साल, पर आप लोगों ने समझा नहीं और ना समझने का कोशिश किया, क्योंकि आप लोगों ने सोचा कि शिव को जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने काबू में कर सकते हैं तो आप लोग क्या है। और जीसस जो आप लोग का
फैंटेसी गॉड है, उसको आप लोग बना के आप लोग दुनिया में अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। इजराइल, यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, 56 मुस्लिम देश और जितने भी क्रिश्चियन देश और बुद्धिस्ट देश, जिसने भी जो भी तरह का कॉन्सेप्ट बनाया है रिटर्न में, बाइबल, कुरान और जो भी तरह के ग्रंथ अपनी मर्जी पे से लिख के इंसानों पे थोपे गए हैं, सब निष्कासित किए जाते हैं, सबको जलाया जाता है। जैसे यहाँ नालंदा में यूनिवर्सिटी में, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी है, जिसको बख्तियारपुर खिलजी ने उड़ाया था, जलाया था, जो 6 महीने तक जला था, उसी तरह जितने भी बाइबल हैं, जितने भी कुरान हैं, जितने भी तरह के ग्रंथ हैं, सब जलेंगे। जलाने वाला मैं हूँ और दुनिया देखते रह जाएगी। जैसे मेरा एकांत अपार्टमेंट का घर 21 मार्च को जला था, वैसे सारे संविधान, सारे तरह के कुरान, वेद जल के राख हो जाएंगे। और उसमें सबसे पहले मकेश्वर मंदिर, मक्का मदीना सबसे पहले 400 डिग्री टेम्परेचर में जल के राख हो जाएगा। उसके बाद जो होगा वो दुनिया देखेगी। और बाकी के भी आप लोग मस्त रहें, खुश रहें। और जिसने जो कांड किया है वो तो अब सबको झेलना तो पड़ेगा। उसके लिए आप लोग कौन से धर्म पे विश्वास करते हैं तो उस धर्म के विश्वास को जीते रहिए, क्योंकि आप लोग का समय अब समाप्त हो चुका है। और समाप्त जब हो गया है और जितने लोग ये 1000 साल में मरे हैं वो लोग को फिर से स्थापित किया जाएगा। जितने लोगों का बलात्कार हुआ है, जितने लोगों का मर्डर हुआ है, इस धंधे के चलते, चादर और फादर के धंधे के चलते सबको रिवर्स दिया जाता है। और बाकी जो लोग ये ड्रामा में इन्वॉल्व थे उन्हें अब काल के चक्र में समाने का आदेश